तो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट अरेंज किया जा रहा है। तो ये आपका जीके का टेस्ट, तो बिल्कुल इसको सावधानी से दीजिएगा। और टारगेट इसमें आपका है कि आप लोग 25 क्वेश्चन है और आप 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट सभी बच्चों को दिया जाता है। कुछ बच्चे जो कि लाइव क्लासेस में आते हैं, जिनका मुझे नाम पता है, जैसे कोमल यादव, गोल्डी यादव, प्रतीक मिश्रा, नेहा चौधरी, तो इस तरीके कुछ बच्चे हैं जो कि कंटिन्यू क्लासेस में आते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद ये है कि अच्छे मार्क्स लाइएगा और अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है। जितना सही होता है 25 में से 15, 12, 10, 20 जितना भी सही होता है ईमानदारी से अपना नाम और साथ में कमेंट कर दीजिएगा। नाम तो खैर आपका रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट और बताइएगा। तो आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला ही क्वेश्चन आपसे है कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया एक प्रकार का बीमारी होता है। तो यह बीमारी जो है दूर दृष्टि दोष के लिए होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, कानों का दोष है, यह एक प्रकार का स्वर है। बताइएगा। तो इसका मायोपिया क्या है भैया? एक रोग है और यह निकट दृष्टि दोष का रोग है। कैसा रोग है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम लोग सिडबी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए गौर कीजिए और ध्यान से बताइएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सिडबी का मुख्यालय आपका है लखनऊ में है। कहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स? लखनऊ में। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? कौन सा ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। 12 नंबर क्वेश्चन है। सबसे चमत्कार जो साइनिंग करता है ग्रह, वो कौन सा है आपका? शुक्र। कौन सा है डियर? शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, राज्यसभा का सभापतित्व कौन होता है या सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है डियर? उपराष्ट्रपति। कौन होता है माय डियर फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहता है? भारत की विभाजन जब बंटवारा हुआ था 3 जून 1947 की योजना को क्या कहा जाता है? योजना का क्या नाम है? 14 नंबर क्वेश्चन है। तो इस योजना का क्या नाम था? माउंटबेटन योजना। कौन सा? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वरचंद, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख या महात्मा गांधी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, राइट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। यह आपका है कांडला। कौन सा है डियर? कांडला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र की प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता, प्योरिटी को मापने के लिए किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो यह यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर्स। क्या यंत्र का नाम है? लैक्टोमीटर्स। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 11 नंबर का लैक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? दिल्ली का सुल्तान बना था फिरोज शाह तुगलक। कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक, राइट। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण खोखले के द्वारा स्थापित समाजसेवी संस्था का क्या नाम है? स्थापित समाजसेवी संस्था का क्या नाम है? 1905 में गोपाल कृष्ण खोखले ने स्थापना किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है।
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, सबसे पहले कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 27 नंबर ये आपका क्वेश्चन है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। कौन है डियर? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। चलिए, एलिशा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? देखो, एलिशा एक प्रकार का टेस्ट होता है। यही पूछ रहा है कि ये टेस्ट क्यों होता है, किस बीमारी के लिए होता है? एलिशा यह जो टेस्ट होता है यह आपका एड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एड्स के लिए। राइट, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया है। एलिशा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है। रडार यंत्र किस काम में आता है? रडार यंत्र किस काम में आता है? तो जहाज़ों की गति, स्थिति और दिशा मापने के लिए। जहाज़ों की गति, कितनी स्पीड है, उसका क्या डायरेक्शन है और उसकी क्या स्थिति है, सभी कुछ मेजरमेंट होता है रडार से। राइट, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन कारक उत्तरदायी नहीं है? भारत की आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन से कारक है जो कि उत्तरदायी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो यह आपका है मृत्यु दर कम होना। मृत्यु दर कम होना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबर दाई। किसकी है डियर? चंद्रबर दाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट है। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना किया था? किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना किया था? तो खालसा का स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी 39 नंबर का। दयानंद का बचपन का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या था डियर? मूलशंकर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। कब हुआ था? 1757। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका राइट हो गया। तो कुल मिलाकर आपके पास 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ईमानदारी से बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है आर्टिकल 51A के तहत। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो कितने, कौन से आर्टिकल में? 51A आर्टिकल। कुरियन पुरस्कार, यह जो पुरस्कार है दिया जाता है किस क्षेत्र में? कुरियन पुरस्कार दिया जाता है तो डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रगान जन गण मन, इसके रचना किसने किया था? 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो गया है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चांदी के सिक्का समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 तो चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, नील नदी
किसकी देन है? भाई नील नदी, यह आपका मिस्र को क्रेडिट जाता है। नील नदी कहाँ पर है? कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा, नील नदी मिस्र में है, ठीक है। किस देश में है? मिस्र में, राइट। तो मिस्र में बहती है। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। ईमानदारी से बताइएगा कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। हालांकि मैंने जो आपको टारगेट दिया है कि एटलीस्ट आपके 20 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए दोस्तों को जिनको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की प्रिपरेशन करनी है। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।